चलिए अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जारी डीडीसी इंतखाबात की। तो जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो गई है। वोटरों में डीडीसी चुनाव को लेकर काफी जोशो खरोश देखने को मिला। पोलिंग मराकज पर वोटरों की लंबी लंबी कतारों में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उनमें जवान, ज़ईफ और खवातीन नजर आए। आज 296 उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो गई है। जम्मू कश्मीर में 8 मराहिल में डीडीसी इंतखाबात होने हैं। डीडीसी चुनाव में गुपकार अलायंस, बीजेपी और अपनी पार्टी के बीच सहतरफा मुकाबला है। चलिए फिलहाल हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से एसएसपी श्रीधर पाटिल। श्रीधर पाटिल साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि डीडीसी इंतखाबात के दौरान आप बिजी होंगे, लेकिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बेहद शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, 370 आर्टिकल खत्म होने के बाद और कोरोना के दौरान में किस तरीके के चैलेंजेस आपको देखने को मिले डीडीसी इंतखाबात में? इस इलेक्शन में कोरोना के साथ साथ जो सिक्योरिटी सिचुएशन और बाकी जो चीजें हैं वो सारे चैलेंजेस सामने थे। पर्टिकुलरली सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए वोटिंग करवाना, सिक्योरिटी का ख्याल रखना, इन सारे चैलेंजेस को पार करते हुए अभी 2 बजे तक यहाँ इलेक्शन और वोटिंग चलती रही। पीसफुल तरीके से अभी तक वोटिंग हुई है। फाइनल फिगर्स जो है कुछ ही देर में हमें पता चलेंगे, लेकिन लोगों में बहुत जोश देखने को मिला। बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है। काफी ज्यादा भारी तादाद में वोटिंग हुई है और पीसफुल तरीके से हुई है। श्रीधर पाटिल, अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में 8 सीटों पर ये इंतखाबात होने थे। ऐसे में खास करके जम्मू में जो वोटर्स है उसमें काफी जोशो खरोश देखा गया। हमारे नुमाइंदा कोमल हमारे साथ लगातार सुबह से जुड़ी हुई थी, वो ताज़ा अपडेट दे रही थी। ऐसे में बहुत सारी जगह पर ये देखा गया, क्योंकि ज्यादा तादाद में जम्मू में लोग वोटिंग के लिए आए, तो कहीं ना कहीं जो कोविड गाइडलाइंस थी उनको नजरअंदाज किया गया। इस हवाले से आपके इंतजाम कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई दिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक लंबी लंबी कतारें जो वोटर्स की थी उसकी बात है, तो वहाँ पे हमने डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए उनके सर्कल्स लगाना, जो हमारी डिप्लॉयमेंट पुलिस की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थी उनकी ब्रीफिंग करना, और जगह जगह पे मैं खुद भी और मेरे सीनियर अधिकारियों ने विजिट करके जहाँ पे भी हमें लगता था कि यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंसिंग में वायलेशन की तरफ या डिस्टेंस थोड़ा कम दिख रहा है, तो वहाँ पे इमीडिएट हमने उनको डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, सर्कल कितने दूर होने चाहिए, सैनिटाइजर का वहाँ पे इस्तेमाल, मास्क का कंपल्शन, ये सारी चीज़ें इंश्योर करवाई गई। क्योंकि हमारे पास जो लोकेशंस हमने चुने थे वो लोकेशंस काफ़ी जगह थी उसमें और खुले थे, तो उस वजह से कहीं कोई ज़्यादा इस तरीके की वायलेशंस का रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। और जितना भी था लोगों में एक थोड़ा सा एक कंसर्न था कि कोविड है तो किस तरीके से चलेंगे, लेकिन जो इंतज़ाम जो गेट से लेके जो वोटिंग का हॉल है, वोटिंग के हॉल तक के इंतज़ाम थे, जगह जगह पे सैनिटाइज करने के लिए हमने बॉटल्स रखे थे। उसके बाद बाहर जाते हुए लोगों की तरफ से एक शुक्रिया अदा करने वाला या एक थैंक्स गिविंग टाइप का अप्रोच मुझे लगा। जहाँ जहाँ मैंने विजिट किया, कम से कम 15-20 जगह पे मैंने विजिट किया है। एसएसपी साहब, आपको क्या लगता है कि इस दौरान जो कोरोना के बाद हालांकि सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, और खास करके 370 का हम यहाँ पर जिक्र करना जरूर चाहेंगे, ऐसे में ये पहले इलेक्शन थे जम्मू कश्मीर में, तो किस तरीके के आपको चैलेंजेस फेज आए? आज जो फर्स्ट फेज इलेक्शन का हुआ है उसमें जो चैलेंज जो आपने तैयारी की थी उसके हिसाब से कितने चैलेंजेस आपको आज देखने को मिले? आज वोटिंग का दिन था और इससे पहले भी जब से इलेक्शंस डिक्लेयर हुए हैं तब से लेके आज तक यहाँ पे जम्मू में बहुत ही ज्यादा जोश लोगों में देखने को मिला है। हमने कैंपेनिंग के दौरान भी वो देखा और आज वोटिंग के दिन में भी वो देखा। 370 के हटने के बाद ये एक बहुत बड़ा इलेक्शंस जिसको हम करने जा रहे हैं, 8 फेजेस में ये हो रहा है और आज इसका पहला फेज था। यहाँ पे 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए वोटिंग हुई है और एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल, तो कहीं न कहीं सिक्योरिटी के हवाले से भी ये ज़रूरी हो जाता है कि तमाम तर एहतियात का ख़्याल रखा जाए, क्योंकि इलेक्शन बहुत ही एक अहम मरहला है और अभी कई फेजेज़ आने हैं। तो ऐसे में चैलेंजेस आ जाता है कि आगे के जो फेजेज़ हैं उनमें किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजामात का ध्यान रखना है। श्रीधर पाटिल साहब, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए। तो 2 बजे तक वोटिंग होनी थी, हालांकि वोटिंग का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन जो लोग अभी भी बाकी रह गए हैं वोट डालने से, जो वोटिंग सेंटर्स पे पहुंच गए हैं, अभी उनको वोट डालने दिया जाएगा। चलिए सीधे अब सूरत हाल जानते हैं श्रीनगर की, जहां से हमारे नुमाइंदे परवेज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परवेज, हालांकि वोटिंग का वक्त खत्म हो गया है, अभी भी आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं वहां पर? कितने लोग बाकी हैं? क्या अभी भी काफी तादाद में लोग बचे हैं जिनको वोट डालना है? जी साहिबा, अगर हम श्रीनगर सिटी के हवाले से बात करें तो यहाँ ज़्यादातर जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पे वोटिंग इख्तिताम पजीर हो गई है और जो 2 बजे का टाइम दिया गया था, 2 बजे के टाइम के अंदर अंदर ही जो वोटिंग प्रोसेस है वो सारी कंप्लीट हो गई है। लेकिन कुछ इलाके, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे वोटर्स हैं, उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है क्योंकि वोटर्स की तादाद जो हमने देखा काफ़ी ज़्यादा इस बारी इलेक्शंस में थी। काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने इन इलेक्शंस में हिस्सा लिया और जो बेसिक मुद्दा है उनका, जो डेवलपमेंट का मुद्दा है उनका, खासतौर जो डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं वो पहली बार यहाँ पे जम्मू कश्मीर की तवारीख में पहली बार हो रहे हैं और 370 और 35 से हटने के बाद ये पहले चुनाव है यहाँ पे। तो चैलेंजेस काफ़ी सारे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने भी काफ़ी सारे चैलेंजेस थे कि लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन रखना था और जो मिलिटेंट आस्पेक्ट इसका है, मिलिटेंसी का आस्पेक्ट है, उसको भी मद्देनजर रखना था, उसके हवाले से भी इंतजाम करने थे। तो कुल मिला के देखें तो जो पूरे जो इंतखाबात हैं वो बहुत ही पुरअमन माहौल में, पुरअमन फिजा में गुजरे हैं और जितने भी इलाके जहां से भी हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं कि बल्क वोटिंग हुई है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों ने वोट किया है यहाँ पे। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे इन इलेक्शंस पे, खासतौर जो सेंसिटिव एरियाज हैं, सेंसिटिव एरियाज में अपना साउथ कश्मीर आता है, सेंट्रल कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट, कुछ हिस्से आते हैं, वहाँ पे जो पोलिंग बूथ्स है वहाँ अंदर भी सिक्योरिटी को तैनात किया गया था, जम्मू कश्मीर पुलिस को तैनात किया गया था और जो पोलिंग बूथ के बाहर का एरिया जो है उसको भी सैनिटाइज कर दिया गया था, वहाँ पे भी सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी। कुल मिला के देखें तो लोगों से जो हमारी बात हुई तो लोगों का यही कहना था कि ये जो इलेक्शंस हैं ये पॉलिटिकल इश्यूज पे ये इलेक्शंस नहीं लड़े जाने चाहिए, ये पॉलिटिकल इश्यूज के लिए ये इलेक्शंस नहीं है, ये सिर्फ डेवलपमेंटल इश्यूज के लिए इलेक्शंस हैं। परवेज, अगर कोविड गाइडलाइंस की बात करें तो आपको क्या लगता है, आपने डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस पे जाकर जायजा लिया, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से कोविड गाइडलाइंस पर लोगों की तरफ से अमल किया गया और इंतजामिया के क्या कुछ इंतजामात थे? जी साहिब, अगर कोविड के हवाले से हम बात करें तो कोविड की धज्जियां उड़ते हुए आज हमने यहाँ पे देखी हैं। इंतजामात के हवाले से अगर हम बात करें तो जो पोलिंग बूथ थे वहाँ पे खचाखच लोग भरे थे, न किसी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया था, न वाइट सर्कल्स डाले गए थे मार्क करने के लिए कि कौन बंदा कहाँ पे खड़ा रहेगा, और न जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा था कि जो बूथ्स होंगे वहाँ पे सैनिटाइजर्स अवेलेबल होंगे या मास्क अवेलेबल होंगे, वैसा भी हमने कुछ भी नहीं देखा। ताहम भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और लोग एक दूसरे पे चढ़ रहे थे, लाइंस को टाइट लाइंस में रखा गया था, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल हमने यहाँ पे नहीं देखा कि लोग ख्याल रखते हुए नज़र आए। ताहम कुछ एरियाज़ में ऐसा देखा गया है कि कुछ एरियाज़ में इंतजाम किए गए थे, कुछ एरियाज़ में पोलिंग बूथ्स पे सैनिटाइजर रखे गए थे, लेकिन ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं, ज़्यादातर एरियाज़ में हमने देखा कि कोविड गाइडलाइंस की पासदारी नहीं की गई है लोगों की तरफ से और इंतजामिया की तरफ से कोविड के हवाले से कुछ खास इंतजामात नहीं थे। जी साहिबा। बिल्कुल, अगर हम परवेज वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो आपके पास क्या वोटिंग परसेंटेज के हवाले से क्या कुछ इत्तलात है अभी फिलहाल? जी, अभी 2 बजे ये काउंटिंग खत्म हो गई है। इनफैक्ट कुछ जगहों पे अभी भी काउंटिंग, ये वोटिंग अभी चल ही रही है। ताहम वोटिंग जो काउंटिंग है वो 4 बजे तक के रिजल्ट आने के इम्कानात हैं। आज ही ये जो इसकी काउंटिंग है आज ही होगी और आज ही डिक्लेयर भी रिजल्ट इसके होंगे, तो 4 बजे तक हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जो हमारी अधिकारियों से बात हुई है उनका साफ कहना है कि जो पिछले पंचायत इलेक्शंस में जो फिगर्स आए थे, जो परसेंटेज आई थी, उससे इस बारी
ज्यादा परसेंटेज आएगी वोटर्स की, क्योंकि उससे ज्यादा। चलिए, तो डीडीसी इंतखाबात के हवाले से हमारे नुमाइंदे परवेज तफसीलात फराहम कर रहे थे। हालांकि 2 बजे तक का वक्त का वोटिंग अब खत्म हो रही है और मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह बडगाम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीउल्लाह, वोटिंग का वक्त खत्म हो गया है, 2 बज गए हैं, अब बडगाम में क्या कुछ सूरत हाल है? हम सुबह की बात करें, सुबह के औकात में लोग अपने घरों से बाहर आए। हालांकि शदीद ठंडी थी, कश्मीर में अभी मौसम सरमा का मौसम चल रहा है, शदीद हाल ही में बर्फबारी भी हुई, उसके बावजूद लोग बड़ी कतारों में निकले और अपना वोट कास्ट किया और जो अपने नुमाइंदे हैं उनके हक में वोट दिया और उन्हें कामयाब बनाने की कोशिश की। और लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि यहाँ जो लीडर्स आए या एमएलए बन के या एमपी बन के, उन्होंने उनके इलाकों में उतना काम नहीं किया है। अब जो डीडीसी कैंडिडेट है ये लोकल कैंडिडेट है और इन पे हमें तवक्का है कि ये इस पूरे इलाके जो जहाँ ये इलाकों में उठे हैं डीडीसी कैंडिडेट, लोगों की तवक्का है कि ये इन इलाकों में काम करेंगे और गांव की बहबूदी के लिए काम करेंगे, डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, ताकि जो बाकी शहरों की तरह जो है गांवों में भी तरक्की हो। रोजगार के हवाले से अगर हम बात करेंगे या फिर मॉडर्न विलेज की अगर हम बात करें, सड़कों की बात करें, पानी की बात करें या स्कूल की बात करें, कॉलेजेस बनाने की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात करें, तो ओवरऑल यही। अगर हम सिक्योरिटी सिनेरियो की हवाले से बात करेंगे तो मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस था। सिक्योरिटी के काफी अच्छे इंतजाम किए गए थे, ड्रोन कैमरा रखे गए थे सीआरपीएफ की तरफ से जो पूरे पोलिंग पर नजर रखे हुए बनाए थे, डॉग स्क्वाड रखा गया था और जो माइन डिटेक्टर है वो रखे गए थे ताकि कोई हादसा पेश ना आए। लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी एक खुसूसी टीम तश्कील दी थी बडगाम पुलिस ने, जो उन्होंने पोलिंग स्टेशन के बाहर रखी थी। फिलहाल बडगाम में पोलिंग खत्म हुई है और पुरअमन तरीके में ये पोलिंग खत्म हुई है। अगर हम पंच इलेक्शंस की बात करें तो 50% वोट पड़े हैं पंच के लिए और सरपंच के लिए भी जो है 70% वोट पड़े हैं। और अगर हम डीडीसी की बात करें तो डीडीसी चुनाव के लिए 27% वोट पड़े हैं और कुल मिला के अगर हम बात करें तो लोगों की एक खासी तादाद निकली और उन्होंने अपना वोट किया और लोगों का यही कहना था कि हमने डेवलपमेंट के लिए वोट किया है। अब आने वाले वक्त में यही पता चलेगा कि ये जो डीडीसी नुमाइंदे हैं या ये किस तरीके का काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं समीउल्लाह जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है उसका डेवलपमेंट तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग सामने आए हैं, वोटिंग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो नुमाइंदे खड़े हुए हैं वो किस तरीके से आवाम के लिए काम करते हैं। समीउल्लाह, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। चलिए, जम्मू से हमारे साथ जुड़ रही हैं कोमल, जम्मू के हालात का जायजा लेंगे। कोमल, जैसे कि हम सुबह से देख रहे हैं कि जम्मू में जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है, हालांकि वोटिंग अब खत्म हो गई है, तो वहां पर अभी आपको क्या लगता है कितने लोग और दिखाई दे रहे हैं जिनका वोट डालना अभी बाकी रह गया है? साहिबा, अभी तक तो मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं ये उसी पंचायत घर के बाहर जहां हम खड़े हैं वहां का गेट है जो बंद हो गया क्योंकि 2 बज चुके थे और 2 बजे के बाद अभी कोई भी वोट कास्ट करने नहीं आएगा। लेकिन भीड़ अभी भी गेट के अंदर है। कुछ महिलाएं अपना वोट कास्ट करने, मेरे कैमरामैन कैमरा घुमा के आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जो लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, वोट कास्ट करके बाहर निकल रहे हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। और 2 बजे से पहले जो लोग इस गेट से एंटर हो चुके थे उन्हीं लोगों को जो है परमिशन मिली, लेकिन जैसे ही 2 बजे तो यहाँ पर सिक्योरिटी वालों ने उनको अंदर नहीं आने दिया। और क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप देखिए यहाँ पर जो भीड़ है, लोगों में काफ़ी जोश तो है ही है, सुबह से ही देखने को मिला उनका जोश, क्योंकि एरिया जो है हमारा जम्मू, यहाँ पर अब ठंड भी शुरू हो गई है। और जब हम बॉर्डर पे गए थे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड थी और लोग ठंड में भी, लोग जो बुजुर्ग लोग थे, मतलब यहाँ पे 98 साल की महिलाएं भी थी, यहाँ पे वो भी थे जिनको पोलियो हुआ था, यहाँ पे वो भी थे जिनकी एक टांग नहीं थी, अपाहिज भी थे, हर तरह के लोग जो आ नहीं सकते थे वो भी आए। इवन इस बार इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कोविड पेशेंट जो थे उनके लिए भी खास इंतजाम किए गए थे कि वो अपना वोट कैसे कास्ट करेंगे। कुछ दिन पहले ही हेल्थ की ही टीम गई थी, जो हॉस्पिटल में कोविड के पेशेंट एडमिट हैं उनका उन्होंने वोट जो है वो ले लिया था। फिर जो कुछ एबनॉर्मल थे उनका भी वोट बना हुआ था। तो अभी मैं आपको बता दूं कि हर एक ने अपना वोट कास्ट किया है। कोविड के चलते कितने ज़्यादा लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिन्होंने डीडीसी इलेक्शन में आज हिस्सा नहीं लिया है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं
चलिए, तो जम्मू कितनी लंबी कश्मीर में कतारें आज हैं। डीडीसी इलेक्शन के पहले मरहले की जो वोटिंग है वो पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो गई है। जम्मू से हमारे साथ कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई थी। कोमल, बेहद शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मुस्बत सोच में गैर मामूली तवानाई और कुव्वत